हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12 के लिए कोलाइडल स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट है। बच्चे, अगर हम इसके बारे में बात करें व्हाट इज़ कोलाइडल स्टेट, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थॉमस ग्राहम। थॉमस ग्राहम ने 1861 में ऑन द बेसिस ऑफ particles which can pass through the semi permeable membrane and which cannot pass through the semi permeable membrane, उसके बेसिस पर जो सब्सटेंस होते हैं उनको दो तरीके से क्लासीफाई किया था। तो एक्चुअली में व्हाट ही वाज डूइंग, उन्होंने क्या किया, ही टेक अ पार्चमेंट मेम्ब्रेन, यू कैन से एनिमल मेम्ब्रेन, यू कैन से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कुछ सब्सटेंसेस को पास करवा कर देखा। तो उन्होंने देखा कुछ सब्सटेंसेस ऐसे थे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाते थे, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे थे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते थे। मींस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ली उन्होंने, मान लिया मैं कह रही हूँ कि ये मेम्ब्रेन है, इसमें से उन्होंने सब्सटेंसेस को पास करवा के देखा। उन्होंने कहा कि कुछ सब्सटेंसेस तो ऐसे थे जो इनसे फिल्टर हो जा रहे थे, मतलब निकल जाते थे इसमें से, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे थे जो इसमें से निकलते नहीं थे, ऊपर रह जाते थे। इसके बेसिस पर थॉमस ग्राहम ने सब्सटेंसेस को टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया। एंड व्हाट वर दीज टू टाइप, एक को उन्होंने कह दिया कोलॉइड्स और दूसरे को उन्होंने कह दिया क्रिस्टलॉइड्स। कोलॉइड्स किसको कहा, ऐसे सब्सटेंसेस विच does not pass through semi permeable membrane, और ऐसे सब्सटेंसेस which can pass through सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उनको उन्होंने कह दिया क्रिस्टलॉइड। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जो, जैसे अगर मैं कहूँ एक फिल्टर पेपर है, एक छलनी है, उस छलनी से छान के देखा और वो छलनी क्या थी, एक्चुअली में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी। तो उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ने जो सब्सटेंसेस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास हो जाते थे उसको उन्होंने क्रिस्टलॉइड कह दिया, और जो पास नहीं होते थे उनको उन्होंने क्या कह दिया, कोलॉइड कह दिया। तो इसके बेसिस पर टू टाइप से क्लासीफाई किया। लेकिन बच्चे ये देखा गया कि जैसे NaCl प्लस वाटर, अगर NaCl को वाटर में डिजोल्व किया हुआ है तो ये क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करता था। बट एज सुन एज NaCl इज डिजोल्व इन बेंजीन, इट वॉज फाइंड दैट इट बिहेव लाइक कोलॉइड। मीन्स अगर मैंने मीडियम चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, मीडियम चेंज कर दिया, मीन्स NaCl को वाटर में डिजोल्व किया तो वो क्या था, क्रिस्टलॉइड था, मतलब पास हो जाता था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। लेकिन जैसे ही NaCl को किस में डिजोल्व किया, बेंजीन में, वो अब क्रिस्टलॉइड नहीं रहा, वो किस चीज़ में चेंज हो गया, कोलॉइड में चेंज हो गया। सिमिलरली ये देखा गया कि जो सोप सोल्यूशन होता है, सोप अगर डिजोल्व की जाए वाटर में तो वो बिहेव करती है किसकी तरह, इट बिहेव लाइक अ कोलॉइड। बट अगर सोप को ही एल्कोहल में डिजोल्व किया गया तो ये देखा गया इट बिहेव एज क्रिस्टलॉइड्स। मीन्स जैसे ही आप सॉल्वेंट चेंज करते हैं पार्टिकल्स की नेचर भी बदल जाती है। मीन्स द सब्सटेंस विच बिहेव एज कोलॉइड्स ऑन चेंजिंग द सॉल्वेंट दे कैन बिहेव एज क्रिस्टलॉइड, एंड दो सब्सटेंसेस विच बिहेव एज क्रिस्टलॉइड ऑन चेंजिंग द सॉल्वेंट दे कैन बिहेव एज कोलॉइड। तो दैट इज वाई जो थॉमस ग्राहम की ये क्लासिफिकेशन थी, इसको क्या कर दिया गया, कैंसिल आउट कर दिया गया, मतलब अमान्य कर दिया गया, और अब हम इसको बेसिकली नहीं कंसिडर करते हैं। ठीक है, फिर लेटर ऑन जो क्लासिफिकेशन आई दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। मीन्स मोस्ट प्रोबेबली अब जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो किसके बेसिस पर हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम 9th क्लास में पढ़ते थे कि जो पार्टिकल साइज के बेसिस पर 3 तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स, एंड थर्ड वन इज दैट इज सस्पेंशन। है याद कि हमने ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कोलॉइड्स क्या होते हैं और सस्पेंशन क्या होते हैं, है ना। इसके बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है बच्चे वो है कोलॉइड। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन हमें नहीं पढ़ने हैं 12th क्लास में। तो अगर हम बात करें ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ऐसे पार्टिकल जिनका अगर साइज कितना हो, लेस देन 1 नैनोमीटर हो। ऐसे पार्टिकल जिनका साइज क्या था, लेस देन 1 नैनोमीटर था, वो क्या थे, ट्रू सॉल्यूशन थे। ऐसे पार्टिकल जिनका साइज
1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में था उसको बोला कोलोइड्स। और ऐसे पार्टिकल जिनका साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर था उनको क्या बोल दिया गया, दे आर कोल्ड सस्पेंशन। या ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 10⁻6 मीटर टू 10⁻⁻9 मीटर के बीच में था उनको क्या बोला, दे आर कोल्ड कोलोइड्स। जिनका साइज कितना था 10⁻6 टू 10⁻9 दे आर नोन एज कोलोइड्स। ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 10⁻9 मीटर से लेस था, लेस देन 10⁻9 मीटर, दे आर कोल्ड ट्रू सॉल्यूशन। और ऐसे पार्टिकल जिनका साइज मोर देन 10⁻6 मीटर था उनको क्या बोल दिया, दे आर कोल्ड सस्पेंशन। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें इस पे कंसंट्रेट करना है, यानी कि ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो या 10⁻6 मीटर टू 10⁻9 मीटर के बीच में हो, एंगस्ट्रॉम में भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम नैनोमीटर में ही कंसीडर करते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, दे आर कोल्ड कोलोइड्स, दे आर कोल्ड कोलोइड्स। तो इस चैप्टर में या फिर आज हम किसकी बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोलोइड्स। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक कि व्हाट आर कोलोइड्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका पार्टिकल साइज इस रेंज में हो उनको क्या बोला जाता है, कोलोइड्स बोला जाता है। ठीक है बच्चे, अगर हम बात करें, जब हम सॉल्यूशंस की बात करते थे तो सॉल्यूशन के केस में हम सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही हम कोलोइड्स की बात करेंगे तो फेज ऑफ कोलोइडल स्टेट, फेज ऑफ कोलोइडल स्टेट। अब हम कोलोइड्स के लिए सोल्यूट और सॉल्वेंट वर्ड यूज़ ना करके हम 2 डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं। आप फेज बोल सकते हो या टर्म्स बोल सकते हो, टर्म्स यूज्ड फॉर कोलोइडल स्टेट। तो हम कौन से 2 टर्म यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं बच्चे, एक तो क्या, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज। इट इज़ लाइक सोल्यूट, इट इज़ लाइक सोल्यूट। डिस्पर्स फेज किसकी तरह है, सोल्यूट की तरह है। और इसको दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस फेज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूअस फेज, इसको डिसकॉन्टिन्यूअस फेज बोलते हैं। और दूसरी जो है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। इसको क्या बोलते हैं, इट इज लाइक सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। जैसे सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन में, उसी तरीके से यहाँ पर हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं। इसको हमने डिसकॉन्टिन्यूअस फेज बोला, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फेज, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फेज। सिमिलरली ये जो फेज है इसको आउटर फेज बोलते हैं, इनर फेज बोलते हैं, इसको इनर फेज बोलते हैं और इसको आउटर फेज भी बोलते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मीन्स सोल्यूट और सॉल्वेंट की जगह आगे हम क्या बात करने वाले हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम की। यहाँ पर हम बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे डिस्पर्स फेज इज डिस्पर्स्ड इन डिस्पर्जन मीडियम टू फॉर्म अ कोलोइड। सिर्फ इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है। जो लेसर अमाउंट में होता है दैट इज कॉल्ड सोल्यूट और जो मोर अमाउंट में होता है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम, यहाँ पर डिस्पर्जन फेज। तो मीन्स ये 2 टर्म हम यूज करने वाले हैं किसके लिए, दैट इज सोल्यूट और सॉल्वेंट के लिए, सोल्यूट और सॉल्वेंट के लिए। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड। क्लासिफिकेशन, यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स में। पहली जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो किसके बेसिस पर पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। किसके बेसिस पर पढ़ रहे हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पर हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चे इसके बेसिस पर अगर हम बात करें, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ कोलोइड्स। कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप के। तो बेसिकली हमें यहाँ से ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, लेकिन कभी कभी नीट में भी यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन उठा लिया जाता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो लेट वी टॉक अबाउट डिस्पर्स फेज। यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्पर्जन मीडियम। यहाँ पे हम बात करते हैं जो टाइप बनेगा उसका नेम क्या होगा, उसको क्या बोला जाता है, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि उसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। तो लेट वी टॉक अबाउट डिस्पर्स फेज। देखिए अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड हो, एक बार मैं पहले लिख देती हूँ, सॉलिड 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 मीन्स अगर डिस्पर्स फेज तीनों में सॉलिड है, मीडियम बदल जाए,
पहले सॉलिड है, फिर लिक्विड है, और फिर क्या है, गैस है। मीन्स सॉलिड इन सॉलिड सोल, सॉलिड इन लिक्विड सोल, सॉलिड इन गैस सोल। ठीक है, मीन्स ये इसमें है, ये इसमें है, ये इसमें है। ठीक है, तो ऐसे टाइप को, पहला जो टाइप है इसको बोलते हैं सॉलिड सोल। इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल। इसको क्या बोलते हैं, सिर्फ सोल। इसको क्या बोलते हैं, एरोसोल। एरोसोल, ठीक है ना, एरोसोल, दैट इज सॉलिड इन गैस इज कॉल्ड एरोसोल। देन वी टॉक अबाउट अगर डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, लिक्विड हो, लिक्विड हो और लिक्विड हो। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं सेम लिख रही हूँ ताकि आपको आसानी से याद रहे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। तो यहाँ पे ये जो है सॉलिड इन लिक्विड इन सॉलिड, इसको बोलते हैं जेल। लिक्विड इन लिक्विड इसको बोलते हैं इमल्शन। एंड जो लिक्विड इन गैस है इसको वापस बोलते हैं एरोसोल ऑफ लिक्विड। इसको बोलते हैं एरोसोल ऑफ सॉलिड, इसको बोलते हैं एरोसोल ऑफ लिक्विड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड जो है वो डिस्पर्जन फेज है और इसमें जो डिस्पर्जन फेज है वो क्या है, लिक्विड है। तो इसको बोल देते हैं एरोसोल ऑफ लिक्विड, इसको बोल देते हैं एरोसोल ऑफ सॉलिड। देन थर्ड टाइप की अगर हम बात करें, गैस, गैस और गैस। यहाँ पर भी मैं बात कर लेती हूँ वापिस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बच्चे अगर हम बात करें कोलॉइड स्टेट क्या होती है और कोलॉइडल क्या होते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। दे आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। हमने कहा ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है ना, यानी कि लाइट को स्कैटर करते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई हैं कि नेचर में कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो मैंने लास्ट टाइप लिखा है 9 टाइप, ये हो गया गैस इन गैस। और गैस इन गैस जो होते हैं दैट आर होमोजीनियस इन नेचर, जबकि कोलॉइडल स्टेट क्या होती है, हेट्रोजीनियस इन नेचर। तो दैट इज वाई ये जो 9th कैटेगरी है इसको इंक्लूड नहीं करते, इसलिए जो सॉल्यूशंस बनते हैं वो कितने टाइप के बनते हैं, 8 टाइप के बनते हैं। तो क्योंकि गैस इन गैस कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, दैट इज वाई नॉट कंसीडर। तो यहाँ पर हम बात करें, इसको बोलते हैं सॉलिड फॉर्म और इसको बोलते हैं फॉर्म। तो ये हमारे हो गए टोटल 8 टाइप। देखिए फटाफट याद रखने के लिए हमने क्या कहा कि अगर डिस्पर्स फेज क्या हो, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, हमने यहाँ पे लिख दिया सॉलिड लिक्विड गैस, फिर हमने लिख दिया लिक्विड लिक्विड लिक्विड, यहाँ पे वापस लिख दिया सॉलिड लिक्विड गैस, और वहाँ पे लिख दिया गैस गैस गैस। लास्ट तो हमें कंसीडर करना नहीं, वही सॉलिड लिक्विड और गैस, लास्ट खत्म हो गया। तो टोटल कितने बन गए, 8। यहाँ पर देखिए सॉलिड सोल, सोल एरोसोल, सॉलिड सोल, सोल एरोसोल, ठीक है, थर्ड एरोसोल है। यहाँ पे बात करें जेल इमल्शन एरोसोल, जेल इमल्शन एरोसोल, ठीक है। और लास्ट की बात करें सॉलिड फॉर्म और फॉर्म। दीज आर 8 टाइप ऑफ कोलाइडल स्टेट्स या कोलाइडल सोल, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें सॉलिड सोल में एग्जाम्पल की, जैसे जेमस्टोन्स होते हैं, कलर्ड जेमस्टोन, मिनरल्स होते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है बच्चे, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड डिस्पर्स इन सॉलिड। मीन डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही सॉलिड है। जेमस्टोन्स आपने देखे होंगे, गर्ल्स ने तो पक्का देखे होंगे, रंग बिरंगे स्टोन्स की मालाएं डालती हैं गर्ल्स बहुत ज़्यादा। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ जेमस्टोन विच इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल, ठीक है। अगर हम बात करें सॉलिड इन लिक्विड, इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं सॉलिड इन लिक्विड में, जैसे गोल्ड सोल है, गोल्ड सोल। गोल्ड सोल क्या है आगे हम बात करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। मडी वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ मडी वाटर, दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सोल, ठीक है। अगर हम बात करें सॉलिड इन गैस एरोसोल की, सॉलिड इन गैस का हम क्या कर सकते हैं, डस्ट है, हेज है, स्ट्रॉम है, आंधी तूफान जो भी हैं उनके अंदर बेसिकली होता क्या है, सॉलिड्स गैस के अंदर अटके होते हैं पार्टिकल्स। तो डस्ट, हेज, स्ट्रॉम ये सब क्या हो गए, दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड इन गैस एरोसोल, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, जेल की, जेल की अगर आप बात कर दो, जेलीज हैं, बटर है, ठीक है ना, क्रीम है, तो ये किसका एग्जाम्पल होते हैं बच्चे, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बटर, जेलीज, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए किसके, जेल के। अगर हम बात करें किसकी, हम पर पहुंच गए इमल्शंस की, दैट इज लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मिल्क, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन। मिल्क किसका एग्जाम्पल है, इमल्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट लिक्विड इन गैस एरोसोल। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस में देखा बेटा हम क्या ले सकते हैं, फॉग ले सकते हैं, मिस्ट ले सकते हैं, है ना,
धुंध है, कोहरा है, उसके अंदर क्या होते हैं एक्चुअली में, आप सर्दियों में देखते हो फॉग होती है बहुत सारी, हमें दिखाई नहीं देता। वो रीज़न क्या होता है, क्योंकि जो वाटर वेपर्स हैं वो हैंग हो जाते हैं एयर के अंदर। तो जो सोल बनता है दैट इज कॉल्ड एरोसोल, फॉग, मिस्ट एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन। देन वी विल टॉक अबाउट सॉलिड फॉर्म दैट इज गैस इन सॉलिड का अगर हम एग्जाम्पल पढ़ें दैट इज प्यूमाइस स्टोन। प्यूमाइस स्टोन, बच्चे प्यूमाइस स्टोन आपने देखा होगा आपके घरों में, आप नहाने के लिए यूज़ करते हैं, एक पत्थर आता है जो आप हाथ पैर रगड़ने के लिए यूज़ करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्यूमाइस स्टोन। उसके अंदर छोटे छोटे छेद भी होते हैं। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड, दैट इज सॉलिड फॉर्म प्यूमाइस स्टोन। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी फॉर्म की, तो वाइप्ड क्रीम जितनी भी होती हैं दैट आर एग्जाम्पल ऑफ किसका, दैट इज गैस इन लिक्विड। तो दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से कभी भी आपसे इन एरोसोल्स के नेम पूछे जा सकते हैं कि सॉलिड इन गैस को क्या बोला जाता है, गैस इन गैस को क्या बोला जाता है, वो तो हमने कहा कि टाइप ऑफ है नहीं। गैस इन लिक्विड क्या है, गैस इन सॉलिड क्या है, इस तरीके से दीज आर 8 टाइप ऑफ कोलाइडल सोल। ठीक है, तो फटाफट इस टेबल को नोट कर लीजिए और इसको एटलीस्ट ये नाम जरूर याद रखिएगा, सॉलिड सोल, सोल, एरोसोल, जेल इमल्शन, एरोसोल, और उसके बाद सॉलिड फॉर्म और फॉर्म। दीज आर द 8 टाइप ऑफ कोलाइडल स्टेट, या दीज आर 8 टाइप ऑफ कोलाइडल क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, कभी कभी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम इनको कुछ और नेम्स भी दे दिए जाते हैं। देखिए, अगर डिस्पर्जन मीडियम वाटर हो, अगर डिस्पर्जन मीडियम क्या हो, वाटर हो, तो जो सोल बनता है उस सोल को क्या नाम दे दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्वा सोल या हाइड्रोसोल। एक्वा सोल या हाइड्रोसोल। ठीक है, अगर डिस्पर्जन मीडियम बेंजीन है तो उसको बोल देते हैं बेंजोसोल। ठीक है, अगर एयर है तो उसको बोल देते हैं एरोसोल। ठीक है, अगर बेंजीन है तो बेंजोसोल, अल्कोहल है तो अल्कोहल है तो एल्कोसोल। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम सोल्स कैन ऑल्सो भी क्लासिफाइड एज एक्वा सोल वाटर के लिए अगर है, या हाइड्रोसोल, या फिर बेंजीन है तो बेंजोसोल, एयर है तो एरोसोल, अल्कोहल है तो एल्कोसोल। ये वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं किसके लिए, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। तो लेट वी टॉक अबाउट सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।